हुकूमत का अवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे कमी। नई कीमत 246 रुपये 29 पैसे हो गई। लाइट डीजल 1 रुपये 3 पैसे सस्ता। नई फी लीटर कीमत 140 रुपये 90 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 156 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 रोज की तोसी। रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी का नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में फैसला किया गया। तोसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन के मुतालबे पर की गई। शहरी 14 अक्टूबर तक अपने टैक्स गोशवारे जमा करा सकेंगे। इससे कबल टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वज़ीर-ए-आज़म का नया रिकॉर्ड। अमरीकी सदर पर 20 सबकत ले गए। शहबाज शरीफ के जनरल असम्बली से खिताब को 1,37,000 लोगों ने देखा। शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा देखे जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए। जो बाइडन का खिताब 1,01,000, चीन के वज़ीर ख़ारजा का खिताब 81,000, तुर्क सदर उर्दवान का खिताब 51,000 लोगों ने देखा। सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के दादुशुमार जारी। वज़ीर-ए-आज़म लंदन में 3 रोज़ा क़याम के बाद वतन वापसी के लिए रवाना। वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज भी हमरा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर की 5 रुकनी बेंच में बैठने से माजरत। जस्टिस मुनीब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस के खत में एक मुहिम चली। कमेटी की गुज़िश्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच तश्कील देने की राय दी। चीफ जस्टिस कादी फैज़ साहब बेंच की सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। लार्जर बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल को शामिल किया गया। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस कादी फैज़ ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर की दरख्वास्त करेंगे वो बेंच में बैठे। जस्टिस मुनीब अख्तर को राजी करने की कोशिश करेंगे वरना बेंच की तश्कील न होगी। कानून का तकाजा है कि नज़रसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। समाअत आज फिर होगी। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत। रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करें। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत। आर्टिकल 63 नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजों ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 रुकनी बेंच आर्टिकल 63 से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। अपना मौक़िफ़ पहले खत में तफसील से बयान कर चुका हूँ। समाअत के हुक्मनामे में एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। समाअत का हुक्मनामा जुडिशियल ऑर्डर नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत का मतन। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस कादी फैज़ जजेस कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। आर्टिकल 63 की तशरीह का केस बानी पीटीआई के वकील ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। बैरिस्टर अली जफर की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंच तश्कील नहीं दिया गया। 3 जजेस की इज्तिमाई दानिश के बाद ही बेंच की तश्कील और मुकदमात की समाअत की जा सकती है। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि 23 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़ 5 के बजाय 4 जजेस अदालत में बैठे तो हमने एतराज़ उठाया। बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं थी। 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। नए बेंच की तश्कील का भी फैसला होगा। हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 63 बनाया गया था।
आईनी बहरान के हल के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठकर फैसला करना होगा, बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। जजेस तकर्री के मौजूदा निज़ाम को बदलना होगा। इत्तेहादी जमातें असूली तौर पर विफाक की सतह पर आईनी अदालत से मुतालिक हमारी तजावीज़ से मुत्तफिक नहीं। ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए मुतफ़िका मसवदा बनाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने की तजवीज़ है कि सूबों में भी आईनी अदालतें कायम की जाएं। सूबों में आईनी अदालतों के क़याम पर अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका। वक्त आ गया हम अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। 18वीं तरमीम के ज़रिए हमने बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम दहशतगर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। इस्लामाबाद में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वहाँ बड़े बड़े हाथी हैं। इस्लामाबाद में होने वाली लड़ाइयों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर्स फार्म से खिताब। सलाम मुतासरीन के लिए आलमी इदारों से मिलने वाले डॉलर विफाक ने अपनी जेब में रख लिए। बरसों हो गए विफाक ने सलाम मुतासरीन के लिए एक घर नहीं बनाया। बलूचिस्तान के साथ सौतेले जैसा सलूक किया गया। ये किस किस्म का इंसाफ है? विफाक सलाम मुतासरीन तक रकम जरूर पहुंचाए, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क से इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन के माबैन इत्तफाक हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के किरदार को सराहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के भिजवाए गए नामों पर ट्रिब्यूनल्स बनाए। आठ सितंबर को जलसे में की गई रियासत मुखालिफ तकरीर। हुकूमत की पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। संजानी जलसे में तकरीर पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा कराएगी। वज़ारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीह कर दी। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं। सेक्शन 196 के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। मौलाना के बगैर नहीं आ सकती रेजोल्यूशन। वो कह रहे हैं हमें नंबर की जरूरत ही नंबर नहीं की है। वजह नहीं है प्रॉब्लम। 3 नहीं 4 नहीं तो अगर यार प्रॉब्लम नंबर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मौलाना इमरान खान को डी चौक पे ज्वाइन करने का कह दें तो फिर क्या करेंगे? और वो मुतनब्बे कर रहे हैं इस हवाले से कि हमें ना आजमाओ, सड़कों पे आ गए तो। इस वक्त ये कहना कि मौलाना एंड इवन हाफिज नईम, अगर मैं हुकूमत के साथ हूं तो मैं तो डेस्परेट हूंगा कि ये 2 बंदे इनको न्यूट्रलाइज पीटीआई के साथ तो बिल्कुल ना जाए। ये 2 बंदे अगर पीटीआई के साथ जुड़ जाएं तो देखिए हुकूमत को कल जाना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान और हाफिज नईम रहमान तहरीक इंसाफ के साथ मिल बैठे तो हुकूमत नहीं चल सकती। पीटीआई का डी चौक में एहतजाज एक दिन के लिए नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब बलूचिस्तान से काफिले आएंगे। अज़मा बुखारी को गलतफहमी है कि पंजाब पीटीआई के साथ नहीं है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अलीमीन गंडापुर फिर मुखालफीन पर आग बगोला। गोलियां और तशद्दुद हमें नहीं रोक सकते। जहां हुक्म मिलेगा जलसा करेंगे। वज़ीर आला हूँ, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। क्या बिलावल भुट्टो, मौलाना और पीटीएम का धरना किसी ने रोका? एक मुल्क में 2 फैशन नहीं चल सकते। पंजाब पुलिस के एहलकारों को अपने कारकुनों से छुड़ाया। इस पर अपने लोगों पर तनकीद का सामना करना पड़ा।
اگلی بار ہاتھ لگاؤ گے تو خدا کی قسم تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دھمکی، پنجاب حکومت کا شور بتاتا ہے انہیں بہت تکلیف ہوئی ہے، بہت ٹف ٹائم دینے والا ہوں، فارم 47 والوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ علیمین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو۔ ضمانت خارج کرنی ہے تو سپریم کورٹ جائیں، لوگوں کو اغوا نہ کریں۔ لاپتہ افراد کیس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ لاپتہ افراد کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ میں پیش۔ لاپتہ افراد کے خاندان ہمارے پیچھے آتے ہیں، ضمانت کے باوجود گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ سی ٹی ڈی اور پولیس سمیت سب کو بٹھا کر اس معاملے کو دیکھیں، یہ پہلا واقعہ نہیں، بار بار ایسا ہوتا رہا۔ عدالتی احکامات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، ہم مجبور ہو کر پولیس والوں کے خلاف کارروائیاں کریں گے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ میں خود اس طرح کے معاملات کے خلاف ہوں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علیمین گنڈاپور۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست ضمانت خارج۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے ڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ پی ٹی آئی نے سعودیہ سے ملنے والا 7 کروڑ 15 لاکھ مالیت کا قیمتی سیٹ 29 لاکھ میں حاصل کیا۔ ایف آئی اے نے فارن آفس کے ذریعے سعودیہ سے بلغاری سیٹ کی اصل قیمت حاصل کر لی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہے۔ پراسیکیوشن کے دلائل، توشہ خانہ 2 کیس پہلے ریفرنس سے ملتا جلتا کیس ہے۔ پہلے اور اس ریفرنس میں ایک جیسے الزامات، ایک جیسے وعدہ معاف گواہ ہیں۔ ایک توشہ خانہ کے 2 مقدمات کیسے بن سکتے ہیں؟ نیب ترامیم بحالی فیصلے کے بعد اس کیس کو ختم کرنا چاہیے، وکیل صفائی سلمان صفدر کے دلائل۔